Hey guys, welcome back to the channel. Now we look at Suzlon Energy. इसके रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स के बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे चला गया। तो लेट्स अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे क्या इश्यूज है सुजलॉन एनर्जी में। तो लास्ट टाइम जब मैंने इस कंपनी को डिटेल में कवर किया था, यू कैन रेफर टू दैट वीडियो इफ यू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस मॉडल इन डिटेल, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट थिंग, अदरवाइज वीडियो विल बी बिगर हियर। ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने ये सारा यहाँ पे कवर किया था कि कितने प्लेयर्स हैं विच आर देयर इन विंड मैन्युफैक्चरिंग एंड by the capacity I think Suzlon is the biggest one, which is having 15.2 gigawatt installed capacity, right? So it is there. अभी इसका अगर बिजनेस मॉडल एकदम शॉर्ट में समझना है तो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली तीन वर्टिकल्स है: विंड टर्बाइन जनरेटर, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, एंड एसई फोर्ज विच इज द फोर्जिंग यूनिट विच इज वेरी वेरी स्मॉल बेसिकली। तो विंड टर्बाइन जनरेटर इज द मेजर यूनिट विच इज एक्चुअली अकाउंटिंग फॉर मेजर रेवेन्यूज, राइट? सो और उसके बाद है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। सो इफ यू सी इन Q1 FY26 व्हाट हैज हैपेंड इज दैट दे रिपोर्टेड अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड और ऑलमोस्ट अराउंड 3100 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, विच इज 55% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, विच इज इंप्रेसिव ग्रोथ। एंड वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो दे डिलीवर्ड वॉल्यूम ऑफ अराउंड 444 मेगावाट्स डिलीवरीज उन्होंने किया है, विच इज 62% ईयर ऑन ईयर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। इन स्पाइट ऑफ द सीजनैलिटी, ये मानसून सीजन है तो इंस्टॉलेशंस में यहाँ पे डिले हो सकता है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे डिड दिस 444 crores 444 megawatts of deliveries. So if you calculate the unit economics here, so if you see your unit economics, it comes around 7 crores per megawatt. तो if you remember my last video, we उनका जो यूनिट इकोनॉमिक्स था ओवर इन FY25, it was around 5.70 crores per megawatt, and they achieved 7 crores per megawatt in this quarter, which is very good thing, राइट? तो ये अच्छी बात हुई है कंपनी के साथ। नाउ वेदर दिस थिंग इज सस्टेनेबल, सो दैट कंपनी हैज क्लैरिफाइड। सो इफ यू सी हियर द विंड टर्बाइन जनरेटर में कंपनी जो FY25 में उन्होंने गाइडेंस दिया था वो था 23% मार्जिन इज सस्टेनेबल, एंड इन दिस क्वार्टर दे डिड अराउंड 26% का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, which is good actually, but they said that ये सस्टेनेबल नहीं, ये 23% पे ही सस्टेनेबल रहेगा। सो ओवर द ईयर मतलब FY26 में ये 23% रहने वाला है। ओके, दैट इज फाइन, विच इज एज पर देयर गाइडेंस बेसिकली। एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का 39.2% है, विच इज वे लोअर देन 68% विच दे हैव गाइडेड इन FY25, राइट? सो दिस इज द वन अपडेट। देन in case of EBITDA margin, इफ यू सी हियर एबिटा मार्जिन 18.4% हुआ करता था, वो है अभी 19.2%। इफ आई कंबाइन ऑल द एबिटा मार्जिन विच आर देयर फॉर विंड टर्बाइन जनरेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड एसई फोर्ज, तो इट्स लाइक 19.2%। एंड इफ यू सी द एबिटा हैज ग्रोन बाय 62%। ठीक है, तो यहां तक तो सब ठीक चल रहा है। ऑर्डर बुक उनका उनका सरपास हो चुका है 5.7 गीगावाट से, जो उनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, which is S144, which is a wind turbine. एक पुराना उनका प्रोडक्ट हुआ करता था S120, but the current orders which are there are majorly, I think, more than 80% orders are for S144 wind turbine generator। तो उसके orders बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। ठीक है। नाउ यहाँ पे स्टोरी क्या है ना, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, मैंने आपको टैक्स कॉम्प्यूट करके भी ये पूरा समझाया था। तो फिर से अगर आप देखोगे कि यहाँ पे, तो एक्चुअल पैट कंपनी ने जो रिपोर्ट किया है वो है 324 crores, राइट? 324 crores है, और जो PBT है विच कम्स अराउंड 459 crores। बट इफ यू रिमेंबर, कंपनी हैज टेकन लॉसेस इन प्रीवियस ईयर्स, और owing to those losses company has taken the or has generated the DTA, which is deferred tax asset। तो डेफर्ड टैक्स एसेट अगर आप देखोगे लास्ट क्वार्टर में 630 करोड़ का डेफर्ड टैक्स एसेट जनरेट किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जो भी टैक्स कंपनी को भरना होगा वो उसमें से माइनस होगा। दैट टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट सिट्स इन द बैलेंस शीट, और वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली डिग्रेड होता जाएगा उसमें से, विच इज नॉन करंट आइटम, नॉन करंट एसेट बेसिकली 630 करोड़ का। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आपको देखोगे ना P&L में, तो आपको दिखेगा 324 करोड़ का पैट,
and you will try to calculate the P basis this 324 crores. But I think we should calculate the P basis the PBT which is 459 crores. Why? Because वो जो टैक्स 29% का टैक्स इस क्वार्टर में गया है वो एक नॉन कैश आइटम है. दैट मीन्स व्हाट? कोई भी कैश कंपनी ने पे नहीं किया है. इसका मतलब क्या है? जो कंपनी का जो पैट है वो है 459 crores, and we should calculate the P on 459 crores only. So that is one understanding I want to do. So अगर आप ये P&L इसका देखोगे तो वहां पे टैक्स में अगर आप जाओगे ना तो एक होता है रेगुलर टैक्स और नीचे होता है डेफर्ड टैक्स. तो डेफर्ड टैक्स में वो आइटम लिख के आ रहा है, रेगुलर टैक्स बहुत ही कम है, इट्स 0.70 समथिंग लाइक दैट. ठीक है. सो दिस इज इट. सो इफ यू कैलकुलेट द पी on this 459 it comes around 40 to 44 with a growth rate of 55 to 60%. It's a good engine basically. Now गाइडेंस कंपनी ने मेंटेन रखा है 60% जो कंपनी ने बोला था FY24 Q4 के क्वार्टर में, that on each front, let's say sales, EBITDA, PBT, PAT, they will grow at around 60%. Now let's see whether they have grown at around or not. If you see here, sales 55%, EBITDA 62%. Now you calculate the PAT. PAT भी अगर आप देखोगे वो भी उतना ही रेंज में है. ठीक है. So assuming this 459 crores. ठीक है. So they are bang on their guidance I guess. And you can see for yourself. ठीक है. तो ये this is one calculation, right? So I already explained this to you. Now what is the issue? Yes. So these are all good things about the company. So what are the issues? So if you just extrapolate, अगर ये लोग 440 मेगावाट एक क्वार्टर में कर रहे हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर हम पकड़ते हैं, तो पूरे साल का रन रेट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये लोग कर ही सकते हैं मोर देन 1600 मेगावाट्स, मोर देन 1.6 गीगावाट्स तो ये लोग आराम से कर ही सकते हैं, राइट? तो लास्ट टाइम इन्होंने कितना किया था? ऑलमोस्ट 1500 मेगावाट किया था, फॉर विच दे जनरेटेड अराउंड रेवेन्यूज अराउंड 8841 crores. नाउ ये जो रन रेट है यूनिट इकोनॉमिक्स 1 मेगावाट इज इक्वल टू 7 crores. नाउ यू जस्ट normalize that to 5 crores. ठीक है. ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस बिकॉज दे आर सेइंग दैट दिस इज नॉट सस्टेनेबल. ठीक है. तो वैसे कैलकुलेशन करके देखिए और आपको पूरे साल का रेवेन्यू मिल जाएगा. Are you getting my point? If yes, then please put your comments on to this. All right, let's move on. तो इसमें रिस्क क्या है? लास्ट टाइम ही कंपनी ने बोला था कि रिस्क इन द सेंस, पहले मैं आपको थोड़ी चीजें बता देता हूँ ग्रोथ ड्राइवर्स में कि दे आर ये जो उनका जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी बोलती है कैपेसिटी इज नॉट अ कंस्ट्रेंट फॉर डिमांड, दे कैन इंक्रीज द कैपेसिटी. ठीक है. और उन लोगों ने केपेक्स भी किया है. यहाँ पे जो ये रहा है 91% ऑफ द ऑर्डर बुक इज S44. ये सब अच्छी चीज है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? 76% ऑफ द ऑर्डर बुक इज नॉन ईपीसी एंड 24% इज ईपीसी. इसका मतलब क्या है? नॉन ईपीसी में जो लैंड प्रोक्योरमेंट होता है तो वो क्लाइंट के पास होता है. ठीक है. तो अगर सुजलॉन को ऑर्डर मिल भी गया तो अगर लैंड नहीं है तो वो वहां पे प्रोजेक्ट डिले हो सकता है. ठीक है. अदर थिंग इज ये उसके बाद जो ये जो सारे जितने भी विंड के प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सारे ना एक आई वुड से एक ऐसे प्लेन में नहीं होते, प्लेन जगह पे नहीं होते, कहीं पहाड़ों में होते हैं या फिर ऐसी कॉम्प्लिकेटेड जगह जगह में होते हैं. वहां से जो पावर जनरेट होगी उसको एक तो पहले वो वहां पे प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना, दैट इज वन चैलेंज. एंड देन सेकंड थिंग इज वहां से पावर को इवैक्यूएट करना, है ना, टू द ग्रिड. बेसिकली दैट इज द वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चैलेंज हियर. और वो चैलेंज है यहाँ पे. सो वो चैलेंज ज्यादा कहाँ पे? नॉन ईपीसी प्रोजेक्ट्स में वो चैलेंज ज्यादा है. मतलब क्या? कि सुजलोन मान लो कहीं पहाड़ों में ये विंड टर्बाइन जनरेटर इंस्टॉल भी कर देगा, बट जो क्लाइंट है, इफ ही इज नॉट एबल टू सक्सीड इन द ट्रांसमिशन एंड ही इज नॉट एबल टू जनरेट द रेवेन्यू, वो कमर्शियलाइज नहीं हो पा रहा है प्रोजेक्ट, तो सुजलोन के रेवेन्यूज में भी डिले हो जाएगा, राइट? So that one caveat is there, and that's why if you see there is one slide in the presentation where you see the gap between deliveries and commercialization. So if you see here, last 3 to 4 years they delivered around I think 2 gigawatts के products deliver किए हैं, but installation और commercialization सिर्फ 500 megawatts का ही हुआ है. So that is the story here. So that is one challenge. एंड ये क्लाइंट साइड की वजह से डिले होते रहते हैं. तो यही है. और एक Q1 जो है वो एक्चुअली सीजनली वीक क्वार्टर है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे डिड गुड बेसिकली.
And if they're doing 444 in Q1, obviously then Q2 will be stronger, Q3 will be much more stronger, and Q4 will be the strongest quarter in this company. So और एक चीज यहाँ पे होगी, जो CFO थे, आई थिंक हिमांशु मोदी नाम है उनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया है। एक अब अगर आप कॉन कॉल सुनोगे तो कॉन कॉल में शायद इनिशियल 5 to 6 minutes हिमांशु हैज टेकन टू एक्सप्लेन हाउ वाज हिज जर्नी और उन्होंने क्यों रेजिग्नेशन किया है। सो आई एम श्योर कुछ इंटरनल रीजन नहीं रहेगा, बट उनका थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पे आपको उस पे दिखेगा स्टॉक्स पे, बट दैट इज वेरी यू नो, इट्स नॉट परमानेंट, इट्स वेरी टेम्पररी। सो ये इसको छोड़ दीजिए, CFO रेजिग्नेशन को। व्हाट वी नीड टू फोकस इज ऑन द ग्रोथ रेट एंड द ऑर्डर बुक विच इज देयर, राइट, एंड द पी। ठीक है, तो इसमें वही है, चैलेंजेस आपको मैंने बता दिए, but the financials look stronger. Execution is the key here in Suzlon. All right, so this is all about Suzlon Energy. If you like this video, give it a like, share, and subscribe, and do share with your friends also. And now in the next video, shortly I'll do analysis on the Inox Energy, Inox Wind actually. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।